हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश टीचर सुमित ठाकुर आपके सामने, और आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं आप लोगों के साथ। और क्या है वो डिस्कशन दोस्तों? डिस्कशन ये है कि रीडिंग स्किल्स के अंदर पूरे पूरे मार्क्स कैसे लाए जाएं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से रीडिंग स्किल्स में अनसीन पैसेज के अंदर हमारे मार्क्स कट जाते हैं, और पूरे मार्क्स लाने का क्या एग्जैक्ट तरीका है, ये आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और वीडियो के एंड तक मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप लोगों की रीडिंग स्किल्स जो है वो काफी हद तक सॉर्ट अप हो जाएगी, और आप ये चीज देखेंगे कि रीडिंग स्किल्स में आपने कितना ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहता हूं। दोस्तों, अगर 10th और 12th की प्रिपरेशन अभी तक नहीं करी है, नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, चेक करो और अपनी प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर दो। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो कंप्लीट नोट्स के लिए। चलो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। दोस्तों, रीडिंग स्किल्स कॉम्प्रहेंशन को कहा जाता है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीडिंग का, और हम वही नहीं करते हैं। एक बात सोचो, जब टॉपिक ही रीडिंग का है और तुम रीडिंग ही नहीं करोगे तो मार्क्स क्या आएंगे तुम्हारे? तो मार्क्स क्या आएंगे? बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आएंगे बच्चों। मार्क्स तब आएंगे आप लोगों के जब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, आपको रीडिंग करनी होगी, आपको कॉम्प्रहेंशन करना होगा। यू विल हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है पैसेज के अंदर। सबसे पहली गलती की बात करता हूं जो बच्चे अक्सर करते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी भी पैसेज को पहले पढ़ते ही नहीं है। दे जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस में वर्ड्स को कंटेंट के अंदर देखते हैं, पैसेज के अंदर, और फिर कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं। एक थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं अपने आप को, सेम चीज करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्ड को कंटेंट में देखते हैं और फिर अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। बट ये दोनों तरीके ही बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पहले पैसेज को ही थॉरोली रीड करना है। आप लोगों को लगता है यार मैं पैसेज को रीड करूंगा, इतने में तो मैं क्वेश्चन को पढ़ के वर्ड को मार्क करके आराम से आंसर लिख दूंगा, मेरा टाइम सेव हो जाएगा। यार टाइम होता किस लिए? लगाने के लिए होता है ना। तो लगाओ यार, जो रीडिंग स्किल्स का तुम्हें टाइम मिला है उतना तो लगाओ। तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो तुम ये रीडिंग स्किल्स में पैसेज को नहीं पढ़ते, क्वेश्चन को पढ़ते हो और आंसर करते हो, जितना टाइम तुम्हें इसमें लगता है ना, उससे से ज्यादा 2 3 4 5 मिनट ही ज्यादा लगेगा अगर तुम पैसेज को पहले पढ़ोगे। और अगेन एक और चीज बता देता हूं मैं, अगर प्रैक्टिस करते रहोगे इसी तरीके से, तो जो तुम्हारे को इतना टाइम क्वेश्चन पढ़ने के बाद लग रहा है उससे भी कम टाइम पैसेज पढ़ने के बाद लगा करेगा। देखो एक बात सोचो, क्वेश्चन अगर पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कंटेंट के अंदर मार्क करोगे, कई बार तुम्हें नहीं लगता ऐसा भी होता है कि जो पैसेज है वो सीक्वेंस नहीं है, क्वेश्चन सीक्वेंस के अंदर आंसर्स में आपको पैसेज में नहीं मिल रहे हैं, इधर उधर मिल रहे हैं, और आप ट्रैप हो जाते हो। फिर आपको अगेन पैसेज को सही से रीड करना पड़ता है, तो वहां आपका डबल टाइम नहीं लगता। यहाँ रिस्क नहीं है। कई लोग कहते हैं रिस्क है, कई लोग कहते हैं रिस्क है, तो दैट इज अ गुड थिंग। बट यार यहाँ पे तुम्हें रिस्क नहीं लेना है तब तक जब तक कि तुम्हारे पास एक सही तरीका है। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा मेरे को ये लगता है कि हमारे को क्वेश्चन को पहले रीड नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसेज को पहले रीड करना चाहिए। तो जो बच्चे ये वाली गलती करते हैं, पहले तो इस चीज से बचो, ठीक है। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं। कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर हम पहले पैसेज रीड करेंगे तो हमें समझ नहीं आता, हमें समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी वर्ड्स जिनका मीनिंग हमारे को नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता भाई? क्योंकि तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, जब मीनिंग्स पता नहीं होंगे, प्रैक्टिस करते हुए फाइंड आउट करते हुए चलोगे, तो डोंट यू थिंक तुम्हारी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी वहां पे। और वहां पे कम वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका तुम्हें नहीं पता होगा, ज्यादातर वर्ड्स का तुम्हें पता होगा। रीडिंग हैबिट ही तो डेवलप नहीं करी है बेटा। एनसीईआरटी अगर लाइन बाय लाइन पढ़ी होती तो ये भी कर लेते, कोई दिक्कत ही नहीं आती। समझ में आ रही है बात? तो अगर किसी की वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आ रही है तो डोंट वरी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारा इंस्टीट्यूट जहां पे भी तुम पढ़ रहे हो, स्कूल टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा वहां प्रैक्टिस करो, साथ के साथ वोकैबुलरी को फाइंड करते रहो। और तुम देखना 2 3 4 5 क्वेश्चंस करने के बाद एट द एंड तुम्हारा जो पोटेंशियल है रीडिंग स्किल्स के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुका होगा। मैं सच बता रहा हूं, ये इस चीज को ट्राई जरूर करना है। अगर तुमने ट्राई नहीं करा तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम खुद सोचो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितनी भी क्लासेस हमें याद है इंग्लिश में, रीडिंग स्किल्स का टॉपिक रहा है, और 12 साल करने के बाद भी, 10th वालों को 10 साल करने के बाद भी ये टॉपिक पल्ले नहीं पड़ता है। और अभी भी ये वीडियो पे आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई कैसे पूरे मार्क्स लेके आए, और जब टीचर बताता है पूरे मार्क्स, अरे यार ये तो ये बता रहा है यार, तो लंबा प्रोसेस है। तुम्हें नहीं लगता यार हमेशा लॉन्ग कट की जगह शॉर्टकट लेना इज नॉट अ गुड ऑप्शन? कई चीजों का शॉर्टकट नहीं होता है, कई चीजों का जस्ट कट होता है, ना लॉन्ग होता है ना शॉर्ट होता है, वही तरीका होता है जो आपको अपनाना होता है। और जब तक आप उस तरीके को नहीं अपनाओगे तो आपका रीडिंग स्किल अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि गाइस रीडिंग स्किल्स के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू बेस्ड भी आएंगे और सब्जेक्टिव भी आएंगे। एमसीक्यू बेस्ड के अंदर भी सटीक आंसर चाहिए होता है। तो पूरे पूरे मार्क्स लाने के लिए एक ही तरीका है, और वो है क्वेश्चन को पहले नहीं पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है,
अगर एक लाइन समझ नहीं आ रही है तो उसको 2 बार पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप देखना आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिलने लग जाएंगे और आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर मान लेते हैं अभी भी आपके 7 मार्क्स ही आए, पहले तुम्हारे पहले भी तो 7 मार्क्स ही आ रहे थे, अभी भी पहले अगर अभी भी तुम्हारे 7 मार्क्स आ रहे हैं तो कम से कम फायदा तो ये हो रहा है कि सही तरीके से कर रहे हो तुम लोग, फायदा तो ये हो रहा है तुम्हारी रीडिंग्स एबिलिटी तो इंप्रूव हो रही है। समझ में आई बात? और ग्रेजुअली जब इसी चीज को करते रहोगे तो एट द एंड तुम्हारे मार्क्स अच्छे भी आने लग जाएंगे, फुल आउट ऑफ फुल भी आने लग जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग स्किल्स को करने का इससे ज्यादा आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता, इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को मेरी सारी सजेशन समझ में आई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन जरूर करना है ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और जैसा कि मैंने बताया स्ट्रैटेजी वीडियो और भी कई सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी थी, तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को जरूर देखें। मैं साइड में यहां एंड स्क्रीन पे उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन एज वेल।